नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज फिर से संडे को हम मिल रहे हैं दोपहर को 1:30 बजे। आज की मीटिंग कुछ स्पेशल होने वाली है। आपको पता है कि हम लोग जिस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का नाम है मोडेर। यूएस बेस्ड ब्रांड है, हेल्थ के प्रोडक्ट बनाता है और काफी अच्छा काम कर रहा है इंडिया। करीबन 4 साल हो गए हैं इस कंपनी को इंडिया के अंदर लॉन्च हुए। और इसी शुरू से जो हम 4 साल से काम करते आ रहे हैं इसी कड़ी के अंदर मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे छोटे भाई निर्मित नेगी जी, वो आज हमारे साथ है। जो उनको रिजल्ट मिले और जो वो सीखे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, आज आपके सामने वो लेके आने वाले हैं। और निर्मित जी के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने कुछ समय पहले ही शुरू किया है। और जो वीडियो आपके सामने आ रही है और जो इनका काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और आज आपको उनका जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट को लेके वो शेयर कर रहे हैं। और निर्मित जी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, ये जो हमारे उत्तराखंड, जो हमारा हरिद्वार है, देवनगरी है, बिल्कुल उसके साथ में रुड़की के रहने वाले हैं। और जो भी मेरा भाई आसपास है वो इनको ज्वाइन भी कर सकता है। इनसे वहां पर इनका बहुत एक शानदार ऑफिस भी है, मिल भी सकते हैं। तो आज हम बात करना चाहेंगे निर्मित जी से समझना चाहेंगे चीजों को। तो निर्मित जी, आपकी ड्यूटी शुरू। और आज आप हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए रेडी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक मैं यू अपना सर। इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मेरा नाम निर्मित सिंह नेगी है और 2012 से, बाकी एमएलएम इंडस्ट्री की बात करें तो पहले से, लेकिन एज ए हेल्थ कोच, एज ए फिट कोच, और जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं एज ए वेलनेस कोच, जो टर्म उन्होंने कॉइन किया था, एज ए वेलनेस कोच 2012 से हम हेल्थ इंडस्ट्री को, फिटनेस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अभी तक लगातार उसमें काम कर रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनल फूड प्रोडक्ट्स के साथ, इंटरनेशनल न्यूट्रिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। मेन हमारा जो काम है, जॉनी सर भी हैं, हम हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, मेन हमारा फोकस क्या है? फैट लॉस, वेट लॉस पे हम एक तरह से कह सकते हैं उसी पे हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस आज तक की रही है, फैट लॉस पे, वेट लॉस पे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है कोलेजन। बेसिकली सर ने जिस चीज पे मेरी ड्यूटी लगाई है वो ये शब्द है कोलेजन। इस पे मैं बात करूंगा। और क्योंकि आप मेरे को थोड़ा सा एक्सक्यूज करेंगे, जो डिस्क्लेमर होता है, सर ने सुबह ही ड्यूटी लगाई है तो मैं उतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए तो आपने संभालना है सब लोगों ने। और नंबर टू बात, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज है, इसमें मैं एक शब्द यूज करना चाहूंगा, तथ्य। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसपे हमारी मेन मीटिंग है, वो शब्द आता है तथ्य, यानी जिसे कहते हैं फैक्ट्स। उन पे हम बात करना चाहेंगे और कोलाजन से शुरू करते हैं। हम जो मेन चीज शुरू कर रहे हैं कोलाजन से, जो हमने लुधियाना वाली, सर जॉनी सर ने खुद मीटिंग में मेरे को इनवाइट किया था, लुधियाना वाली मीटिंग से जो एक लाइन मैंने सीखी थी, उस लाइन को मैं दोहराना चाहूंगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इसको आंसर करेगा। व्हाट इज कोलाजन? कोलाजन क्या है? सिंपल भाषा में बात करें, कोलाजन ग्लू होता है, गोंद होता है, जो सेल से सेल को जोड़ने में काम करता है। लेमन भाषा में, गांव की भाषा में बात करेंगे तो भैया ईंट होती है, ईंट, उससे घर बनता है। लेकिन केवल ईंट से घर नहीं बनता, सीमेंट भी उसमें लगता है। तो जो बीच का सीमेंट है, आप उसको शरीर के भाषा में उसको ये समझ सकते हैं, वो कोलाजन है। इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक फन फैक्ट बताता हूं। आप कहेंगे हमारे शरीर में कोलाजन, हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, या फिर नाम सुना है, शरीर में कहां होता है ये नहीं पता हमको, है ना? हमारे शरीर में आंख है, नाक है, ये सारी चीज पता है, लेकिन कोलेजन कहां पे है ये नहीं पता। लुधियाना वाली मीटिंग में फैक्ट हमने जाना था, 80% 80% आपकी स्किन, आपके बोन्स, सर्टेन टाइप, आप इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट पोर्शन, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कुछ मिनरल के भी बने होते हैं, और ज्वाइंट एंड कनेक्टिव टिश्यूज,
कनेक्टिव टिश्यू क्या, कार्टिलेज जिसे कहते हैं ग्रीस। तो क्या क्या चीजें, स्किन, हमारी स्किन, बोन्स, हड्डियां, ज्वाइंट, जोड़, और चौथा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब हमारे जो दो जोड़ को बीच का जो भाग है जिससे वो दोनों जुड़ते हैं, वो 80% कोलेजन से बना होता है। अब मैं ये बात सुन के चौंक गया था, 80%, इतने इंपॉर्टेंट हमारे ये ऑर्गन्स हैं या फिर हमारे ये कहेंगे बॉडी पार्ट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट में 80% कोलेजन है। आज तक मेरे को 2012 से हम फील्ड में, हमने उतना ज्यादा जानकारी नहीं लिया इसका। फिर मैंने गूगल पे टाइप किया, ये चीज आप गूगल में टाइप करेंगे, गूगल भी आपको यही बताएगा। 80% हमारा शरीर जो स्किन है, बोन्स है, ज्वाइंट है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो किससे बनता है, कोलाजन। इसके बारे में आज हम बात करेंगे मेनली। हमारा जो प्रोडक्ट है लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे मैं शुरू करता हूं। ये मेरी स्लाइड्स हैं, मेरे को स्लाइड्स बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इससे आपको समझा सकता हूं। ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं मोटा मोटा पढ़ के बता देता हूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है, और इसको मैं सत्य मानता हूं, वी आर द बेस्ट कोलाजन इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बेहतरीन कोलाजन कौन है, मोडेरका, यूएस का कोलाजन, ठीक है, जो पेटेंटेड है अपने आप में। कंपनी ये कह रही है, कैसे, कंपनी कह रही है वी हैव 7 यूएस पेटेंट्स, 7 हमारे पास यूएस पेटेंट्स है, 37 क्लिनिकल ट्रायल, 37 क्लिनिकल ट्रायल है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है, मान के चलिए एग्जांपल देते हैं, मेरे को ये प्रोडक्ट चेक करना है कि यार इसकी एफिकेसी क्या है, ये शरीर में जाके काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक शरीर में जाएगा नहीं पता कैसे चलेगा, है ना। हमारे जितने भी जॉनी सर हैं, जॉनी सर ने खुद यूज किया पहले, सबसे पहले उनको जब रिजल्ट आया उन्होंने तब काम शुरू किया ना। मैं पर्सनल खुद आपके शहर में आया था सर, जॉनी सर, केवल इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मैं सर के शहर में स्पेशल आया लेने के लिए। और मैंने शुरुआत में, हमने बिजनेस की कोई खास बात नहीं की, बेचने की कोई खास बात नहीं की। मैंने कहा केवल मैं प्रोडक्ट ले जाऊंगा, यूज करके देखूंगा। क्यों, पता कब चलेगा, जब ये शरीर के अंदर जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। डब्बे में कितनी आप इसको रख लो, 100 पीसेस भी रख लो, नहीं पता चलेगा। तो कंपनी कैसे पता करती है, कंपनी अपने मान के चलिए कि 1000 लोगों को उन्होंने ये प्रोडक्ट दिया और उनको चेक करती है रिजल्ट्स क्या आए। तो दैट इज 37 क्लिनिकल ट्रायल कंपनी के पास हैं। और जब ये आए, यूएस पेटेंट आए और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स इस पे मिले हैं। और रेदर मैं कहना चाहूंगा कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड्स इस पे जीते हैं। अब ये करता क्या है, ये इतना सारा तो इसका हो गया फीचर, ठीक है। हमारा कोलेजन करता क्या है बेसिकली, ये भी आपने समझ लिया कोलेजन होता क्या है। कंपनी का प्रोडक्ट, ये चीज, दावा क्या करता है, दावा क्या होता है एक्चुअल में, बड़ा बहुत ही एक सिंपल शब्द है। मान के चलिए एक अभी हमारी एक क्रीम आती है, बहुत फेमस क्रीम है, जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। और उस क्रीम का दावा यह था कि वो लोगों के फेस को गोरा कर देती है, गोरा, फेयर कर देती है। कोई भी व्यक्ति चैट में नाम बताए उस क्रीम का नाम क्या है, जो अभी अभी चेंज हुआ है जस्ट। हाँ देखो देखो, बिल्कुल सही, फेयर एंड लवली। अभी क्या कर दिया उन्होंने नाम, अभी उन्होंने नाम कर दिया क्या, ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लवली। मैम फेयर एंड लवली था, उन्होंने क्या कर दिया नाम ग्लो। ये सारा मामला हुआ क्यों, इतनी सी बात थी कि उन्होंने लिख दिया फेयर। फेयर का मतलब मैं गोरा करती हूं, मेरे को लगा गोरा हो जाएगा। लीगल केस आया, उनको नाम चेंज करना पड़ा। इंटरनेशनल कंपनी या जो बड़े ब्रांड होते हैं वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम क्या आपको जो रिजल्ट दे रहे हैं वो लिखित में जब देंगे, लिखित में, तो उनको सिद्ध करनी पड़ेगी कि एक चीज, जैसे फेयर एंड लवली को सिद्ध करना था क्या, कि मैं फेयर करती हूं। तो उनको तो अपने क्लिनिकल ट्रायल देने थे ना कि भैया मैं फेयर करती हूं, मैंने 1000 लोगों पे, महिलाओं पे फेयर एंड लवली लगाई, वो गोरी हो गई, देखो। उन्होंने नाम चेंज कर दिया। इस प्रोडक्ट में कंपनी क्या दावा कर रही है, और उस सारे दावे के पीछे तथ्य होंगे और कंपनी उसको सिद्ध करेगी। वो ये सारी स्लाइड्स, ये 12 पन्नों की स्लाइड्स में सारा चीज है। आ जाइए उसको देखते हैं क्या क्या है हमारा। नंबर 1, ज्वाइंट।
जोड़। नंबर 1 इज ज्वाइंट। ज्वाइंट में ये क्या कर रहे हैं, ये कंपनी लिखित में कह रही है ज्वाइंट पेन। ओके। नंबर 2 डिस्कंफर्ट। ज्वाइंट पेन, डिस्कंफर्ट। नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू यानी कार्टिलेज को भरना। ये भी कह रही है, मान लो आपकी कार्टिलेज घिस गई है तो वो भी कंपनी कह रही है कि इस प्रोडक्ट से कार्टिलेज आपकी रिपेयर हो सकती हैं। कितने दिनों में होगी वो हम बाद में बात करेंगे। और नंबर 2 ज्वाइंट हो गया यहां पे, ठीक है। स्पेशल कंपनी कहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ज्वाइंट पेन भी लिखेगी। मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियों का भुरभुरा होना, तो वहां पे कंपनी कहेगी ज्वाइंट पेन, हिप्स एंड नी, यानी जो आपका कूल्हे की हड्डी है और घुटनों का उसका जो ज्वाइंट पेन है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी आपको हड्डियों का भुरभुरापन है, तो उस केस में ज्वाइंट के पेन पे काम करेगा, ठीक है। नंबर 2 हमारा है स्किन। अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अपने आप में हम 2 इंडस्ट्री में काम करते हैं बेसिकली। वी वर्क इन न्यूट्रिशन। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली 2 ही इंडस्ट्री हैं जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं आज की डेट में। नंबर 1 न्यूट्रिशन, वो है हेल्थ से रिलेटेड। नंबर 2 जवान दिखना, स्किन। हर कोई जवान दिखना चाहता है, खासकर अब हॉलीवुड के हैं, बॉलीवुड के हैं, अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं, अभी इंस्टाग्रामर्स आ गए हैं ढेर सारे, उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर करने हैं, तो उनको भी क्या है, जवान दिखना है ना। स्किन उनको अच्छी चाहिए। स्किन में ये क्या कर रही है, कंपनी दावा कर रही है यूथफुल। आपका स्किन को हम जवान करेंगे। नंबर 2 जो कंपनी कह रही है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, टेक्निकल शब्द है, सीधी भाषा में बात करें, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, कंपनी कह रही है 6000% ब्लड में ये बढ़ा देता है। सिंपल भाषा में बात करें, हमारी त्वचा है, ठीक है, इस त्वचा में नमी होगी। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, नमी को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है। बेबी स्किन बनाता है। बेबी स्किन मतलब छोटे बच्चों की त्वचा होती है, ऐसे खींचने में गाल बिल्कुल आता है, मजा। छोटे बच्चों को हर कोई गाल खींचता रहता है ना, क्यों? उनकी स्किन बिल्कुल प्लम्पी होती है, यूथ होती है, मतलब उनके स्किन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। उनके स्किन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से उनके स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होगी, दिखने में उनको ग्लो लगेगा, है ना। वही हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड का बेसिकली वही काम है, और ये सिंपल सी बात है, समय के साथ नीचे जाता है, इसको आगे वाली स्लाइड में कवर करेंगे हम। अच्छा, ड्राइनेस। अभी सर्दियां आ रही हैं, सबकी त्वचा हो रही है, सूख रही है, सूख, है ना। जैसे मान के चलिए ये भी तो चमड़ा ही है ना, और शूज जो पहनते हैं वो भी क्या होता है, लेदर होता है, बस वो वाला लेदर क्या, सूखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। उसको ग्लो लाने के लिए हम पॉलिश करते हैं, वरना कैसा लगेगा लेदर, ये ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि भैया डेड है। तो ड्राइनेस क्या होता है, ऐसा लगता है आदमी की स्किन डेड हो गई है, फ्लेक्स बन जाते हैं, डेड सेल बन जाते हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो उस पर ये काम करता है अपना। एक एंजाइम है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, हाइलोरनिडेज, इसको भी कंपनी कहती है। सिंपल भाषा में बात करें कि भैया जो एक एंजाइम ऐसा है जो हमको बूढ़ा बनाता है, जो हमारी स्किन के एजिंग को तेज कर देता है, मतलब हम तेजी से बूढ़े होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया 55 साल की उम्र में, खासकर कौन सी कंट्रीज, चाइना, जापान, वहां पे आप देखेंगे यार लोगों की स्किन को 60-60 सालों में झुर्रियां नहीं पड़ रही उनके चेहरे पे, 60-60 सालों में झुर्रियां नहीं पड़ रही, उनकी स्किन यूथ लग रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज्यादा है, चाइना वालों की 100 से ऊपर है, जापान में भी ऐसा ही है क्यों? हमारी जल्दी होती है। तो वैसे होता है कि कुछ लोगों की स्किन 50 साल तक भी ऐसी की ऐसी रहती है, ठीक है, जैसे हमारे सुपर सीनियर की है, नाम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किन की बात कर रहा हूं, हमारे सुपर सीनियर। और ठीक है, कुछ लोगों की जल्दी बूढ़े होते हैं, कुछ लोग यार 30 साल की उम्र में लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे 40 साल की उम्र में हो चुके हैं। तो ये एंजाइम को भी कम करता है, मतलब आपकी स्किन की एजिंग कम होगी। अच्छा, आखिरी सबसे बढ़िया, इसका पुरुषों का मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इतनी ज्यादा चिंता करता नहीं था, लेकिन महिलाओं का बहुत है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रिंकल्स। रिंकल्स एंड डीप लाइंस, है ना। सारी महिलाएं चाहती हैं यार चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े,
पुरुष भी चाहते हैं बहुत सारे अब तो, लेकिन ज्यादातर महिलाएं चाहती है कि चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, तो कंपनी ये भी लिखती है कि भैया रिंकल्स एंड फाइन लाइंस इसको कम करता है। तो इस पे बात करेंगे। तो बहुत सारे दावे हो गए। देखो क्या क्या कर रहा है, देखो ज्वाइंट पे काम कर रहा है, स्किन पे काम कर रहा है, जो केवल हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने इसका एंटीऑक्सीडेंट वाला पार्ट नहीं लिया है। इतने सारे दावे कर रहे हैं, तो इस दावे को सिद्ध करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या डालती है, ऐसा क्या इन्होंने चमत्कार कर रखा है कि जो इतने सारे कंपनी दावे कर रहे हैं। इवन इस वाले में तो एक बात नहीं डाली, लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा। इसमें एक और चीज लिखी हुई है, टोन। इस डब्बे में एक और चीज लिखी है, टोन। टोन का मतलब क्या, निखार। अब वो वाला फेयर एंड लवली वाला लाए थे ना, इसमें लिखा हुआ है निखार, निखार भी लाता है। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा भरोसा है, वो लिख रही है भैया टोन इंक्रीज करता है, निखार लेके आता है, इंप्रूव करता है उसको। कंपनी क्यों कह रही है कि हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त काम करता है? कंपनी के पास कोलाजन के ऊपर पेटेंट है। कंपनी के पास कोलाजन के ऊपर पेटेंट हैं। ये पेटेंट दो तरह के हैं। दो पेटेंट पे मैं इस पे बात करूंगा। एक है इनका जो इनके डब्बे पे ही लिखा हुआ है, कोलाजन एचए मैट्रिक्स। ठीक है। एक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। इसको सरल भाषा में समझाता हूं। स्ट्रक्चर क्या है, मान के चलिए ये संतरा है आपका एक, ठीक है। इसको मैं आसानी से खा सकता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप सेब मान लीजिए। सेब को मैं आसानी से खा सकता हूं, लेकिन कई सेब मिड रीजन के जो बड़े बड़े आते हैं, इतने बड़े साइज के होते हैं, उनको मैं क्या आसानी से खा सकता हूं? उनको मेरे को स्लाइस करके खाना पड़ेगा, यस या नो? तो दैट इज साइज। अगर किसी चीज का साइज बहुत ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल का अगर साइज बहुत बड़ा होगा, तो क्या होगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आपका जितना भी मॉलिक्यूल है वो आपके डाइजेशन के साथ सुबह सुबह निकल जाएगा आपका। तो दैट इज साइज, कि अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो ये मेम्ब्रेन से पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो साइज भी एग्जैक्ट होना चाहिए आपका। स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? इनका जो पेटेंट है, दिस इज नॉट जस्ट ए कोलाजन। इन्होंने शब्द क्या यूज किया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब इनका केवल कोलेजन नहीं है, दिस इज ए 60% कोलेजन, 20% हाइड्रोनिक एसिड, 10% कोंड्राइटन सल्फेट और 5% ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें क्या है, इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है। शब्दों पे मत जाएं आप, मोटा मोटा ये समझिए, कंपनी ने जो पेटेंट लगाया है, बहुत सरल भाषा में इसको समझते हैं। कंपनी ने जो पेटेंट लगाया वो इस बात का है कि कंपनी ने लगभग लगभग कॉपी किया है हमारे शरीर को। जो हमारा शरीर खुद कोलाजन बनाता है, हमारा शरीर भी तो खुद कोलाजन बनाता है ना, वो भी हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी। उस तरह का एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है और उस चीज का इन्होंने पेटेंट ले लिया है। यानी दुनिया में अब और कोई नहीं बना सकता, केवल उसको हम बना सकते हैं। ठीक है। और उसकी इस स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, क्योंकि वो दिखता बिल्कुल असली शरीर के कोलेजन की तरह है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन, यानी अगर आप जितना खाएंगे उसका 99% एब्जॉर्ब होगा। 99% क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यानी आपका पूरा जितना भी आपने उसको इस्तेमाल किया पूरा शरीर में लगेगा। दैट इज स्ट्रक्चर। साइज इन्होंने ऐसा बनाया, दिस ये वाला पेटेंट है बायो ऑप्टिमाइज्ड, है ना। बहुत डीपली समझा रहा हूं, कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, पेशेंस बनाए रखिए, मेरे साथ रहिएगा, कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाने की। बायो ऑप्टिमाइज्ड पेटेंट क्या है? पहला पेटेंट क्या था, स्ट्रक्चर का। दूसरा पेटेंट है साइज का, यानी हमने स्ट्रक्चर और साइज दोनों को हमने इस तरह का बनाया है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, 99% हो जाती है। बाकी मार्केट के कोलाजन, आप कोई भी कोलाजन यूज कर रहे हैं, वो केवल कोलाजन है ना। हमारा बॉडी केवल कोलेजन नहीं बनाता है, हमारा बॉडी कोलेजन का स्ट्रक्चर बनाता है। वो क्या बनाता है, दिस इज
65% पानी होगा उसमें, 20% कोलाजन होगा, 5% कॉन्ड्राइटल सल्फेट, 5% हाइलोनिक एसिड, 5% कॉन्ड्रीसाइट्स। ये हमारे शरीर का कंपोजिशन है ना। तो जब हम शरीर को केवल कोलाजन देंगे तो एब्जॉर्बिलिटी उतनी ज्यादा नहीं आएगी। अब जितने कंपनी ने दावे किए थे, जितने भी मैंने पिछले चार्ट में शब्द लिखे थे, आइए उनको देख लेते हैं। मैंने कहा था ज्वाइंट मोबिलिटी, ज्वाइंट मोबिलिटी को बढ़ाता है, ये कंपनी का पीडीएफ है, मैंने नहीं छापा है। ज्वाइंट मोबिलिटी को क्या कह रहे हैं, वीक 8 में 8वें हफ्ते, यानी 8 हफ्ते अगर आप इसको लगातार लेंगे तो ये ज्वाइंट की मोबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और सबसे, बाकी कोलाजन में भी इन्होंने टेस्ट किया है, सबसे ऊपर कौन सा वाला है, अपना जो पेटेंटेड कोलाजन है, ये आप देख सकते हैं। अगर नंबर 2, ये एक और स्लाइड है, मैंने जो शब्द यूज किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप एंड नी, जो आपका कूल्हा और घुटना, इन दोनों के लिए क्या करता है, ज्वाइंट पेन में रिलीव करता है। कितने बुजुर्ग लोग हैं जो घुटने और कूल्हे के दर्द से परेशान है, संख्या नहीं है, भारत में संख्या नहीं है, इतने सारे लोग परेशान है ना। उनको सब हम क्या इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, दिस वन। अच्छा, इसके बाद यूथफुल स्किन इंक्रीज कोलाजन विद एज, ये रहा, रिस्टोर यूथफुल स्किन इंक्रीज कोलाजन एंड हाइलोरोनिक एसिड। कितने हफ्ते में, 28 दिनों के अंदर। आप इसको 28 दिन लगातार लेंगे तो कंपनी क्या कह रही है कि भैया आपकी स्किन यूथफुल, जवान, और को इंक्रीज, शरीर का कोलाजन और हाइलोरोनिक एसिड आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, स्किन ड्राइनेस, ये इसका स्लाइड है। कंपनी के जो मैंने शुरुआत में टॉपिक जो आपको बोरिंग लग रहे थे ना, 7-8 मैंने जब लिखे थे बोर्ड पे, तो कंपनी ने एक एक टॉपिक के ऊपर क्लिनिकल टेस्टिंग, ये दीज आर वो 37 क्लिनिकल टेस्टिंग है जिन पे कंपनी कह रही है। देखिए, ये देखिए, 12 हफ्ते में इन्होंने क्या किया, स्किन की ड्राइनेस को कम, 12 हफ्ते का मतलब 3 मंथ। इसके अलावा जो हम कह रहे थे स्किन एजिंग, यानी हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है, उसके हिसाब से 100% से लेके केवल कितने पे ले आई है, ये आप देख सकते हैं, ये 20 से भी कम पे ले आए, 18, यानी जो 100 था उसको 18% पे ले आए, इतना गुना इन्होंने इसको कम किया। नाउ वी हैव रिजल्ट। रिजल्ट के लिए मेरे पास स्लाइड्स हैं, जॉनी सर स्लाइड्स निकालिएगा सर। सो हियर आर सम रिजल्ट, ये तो हमारे खुद के जो हमारे मैम हैं उनका रिजल्ट है, बिफोर एंड आफ्टर। देखिए पहले इनका स्किन कैसा था, अभी कितना चमकदार है। यस। बस 5-5 सेकंड आप हमारे जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको ये रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। और मेनली जो मैंने इतना सब समझाया है, ये समझाना केवल मैं आपको चाहता हूं, क्योंकि वी आर अटेंडिंग, हम सीख रहे हैं, है ना। इसको कस्टमर को इतना ज्यादा डीपली नहीं समझाना है, कस्टमर को मैक्सिमम फोकस क्या करना है कि रिजल्ट, कस्टमर को क्या चाहिए, रिजल्ट। मेरे कोई भी कस्टमर है सबसे पहले क्या मांगे, रिजल्ट, उनको जानकारी उतना नहीं चाहिए। ये टांके लगे हुए हैं और सर्जरी हुई हुई है, उसके बाद ये कोलेजन का यूज है, और कोलेजन को इन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाया भी है पीने के लगाया भी है। लिए। ये हमारा हेयर पे है सर। हम्म। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाल उड़ते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सर, फेस पे कितना बेनिफिट दे रहा है। हम्म। जैसा कि अभी अभी निर्मित भाई ने बताया, हमें समझाया कि किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करते हैं, क्या रिजल्ट है। और ये बनाई हुई पिक्स नहीं है, गूगल से उठाई हुई पिक्स नहीं है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो ओरिजिनल है। इसमें आपने गुंजन की भी फोटो देखी है। आप एक ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो बिफोर में आपको दिख रहा है, ये विग लगी हुई है। इनको एक प्रॉब्लम थी, एलोपीशिया। तो उसके बाद इनके बाल नहीं थे, कोलेजन का यूज करने के बाद ये इस तरह से इनको हेयर ग्रोथ हुआ। ये आप देख रहे हैं हेयर ग्रोथ का। और ये नेक्स्ट स्लाइड,
ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके सामने है। ये जब मैं मार्जी से फर्स्ट टाइम मिला था तब मार्जी के पास इसकी पिक थी। उन्होंने दिखाया था कि ये वो लेडी थी जो चल भी नहीं पाती थी, आज देखिए किस तरह से घुटना मोड़ रही है। इसको नी सर्जरी, जैसा कि गुंजन बता रही है, इसको नी सर्जरी डॉक्टर ने सजेस्ट की थी कि नी सर्जरी के मतलब करवानी पड़ेगी और इसको कोलेजन से ये बेनिफिट आया। ओके। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर इस मीटिंग में है या बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, सबके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है लेने से मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, ये पेन किलर नहीं है। जैसा कि निर्मित भाई ने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से समझाया, 8 हफ्ते लगते हैं तब जाके ये हमारी बॉडी में पूरा होता है। आपको किस प्रॉब्लम के लिए चाहिए वो मैटर करता है। पर लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक बोतल से आराम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये मेडिसिन नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन की, एसिमेट्रिस की कमी है उसको पूरा कर रहा है। प्लीज सर, थैंक यू। ओके, बस मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा मैं समय ले चुका हूँ, बहुत ज्यादा बोर कर चुका हूँ आपको। नहीं किया होगा इनफैक्ट। इसको लाइफ में एक हमने एड ऑन किया है, मतलब दाम बिल्कुल सेम है प्योर के बराबर, लेकिन इसमें एक एड ऑन है, मतलब वो चीजें फ्री हैं इसमें। इसमें क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट का ब्लेंड इसमें फ्री है। कैसे एंटीऑक्सीडेंट इन्होंने डाले हैं, इसमें ब्लूबेरी इन्होंने यूज किया है, मिक्स बेरी इन्होंने यूज किया है, क्रैनबेरी इन्होंने यूज किया है, मॉन्क फ्रूट अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं यूज किया है, नॉनी का फ्रूट इन्होंने यूज किया है, बहुत कॉस्टली वाले फ्रूट्स हैं सारे। उसके अलावा कैरेट का, और ये जितने भी फ्रूट्स मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेट में है, यानी कोई फ्रूट केवल यूज नहीं किया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया है, उसके जो जितने भी इंपैक्ट है, जैसे भैया दूध को काट के हम घी बना लेते हैं, है ना, तो घी की वैल्यू अपने आप कई गुना हो जाती है, वैसे ही इन सब का कॉन्सेंट्रेट यूज किया है, हाईली जिसे कहेंगे विस्कस। और इसके अलावा गाजर, कैरेट का यूज किया है, अनार का इसमें यूज किया, तो इतनी सारी चीजों, फलों का जो यूज किया है, एक्सट्रैक्ट, कॉन्सेंट्रेट, उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली इसमें पावर आ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट मैम का पूरा वीडियो है, मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा एक जोक के रूप में। जो जो व्यक्ति मीटिंग में अभी सुन रहे हैं वो चैट में ऐसा एक थम्स अप का मेरे को आइकन दे देंगे अगर मैं ठीक जा रहा हूं, अगर बोर हो रहे हैं तो फिर ये वाला देने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द लास्ट चार्ट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या काम करता है ना, इसको एक जोक की तरह लेते हैं, जैसे महिलाओं में एक जोक होता है, किसी भी घर में कोई एक नई बहू आती है तो पूरा समाज क्या होता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है शुरुआत में, तो उसका एक जोक के रूप में मानते हैं कि मान लो शर्मा जी की अभी एक, शर्मा जी के बेटे की भी शादी, उनकी आई नई बहू, ठीक है, घर में कोई चल रही थी खटपट, और सुन लिया कि इन्होंने, उनकी काबिल पड़ोसन ने, सुबह सुबह, ठीक है, तो पड़ोसन का सबसे पहला फर्ज क्या है कि भैया जो अपनी बेस्ट फ्रेंड है वो उनके पास जाएगी कि शर्मा जी की बहू तो बहुत तेज आई है, ये शब्द यूज करते ना, पुरुषों में नहीं करते, महिलाओं में करते होंगे कि बहुत तेज आई है। अब पड़ोसन क्या करेंगे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे, मतलब पूरे समाज में बात फैलने में कितना समय लग सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत जल्दी फैलेगा, मुश्किल से 1 या 2 दिनों में ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी कि भैया वहां खटपट हो रही थी, उनके घर में जो नई बहू आई है बहुत अच्छा, उनके घर में बहुत जो बहू आई है वो बहुत तेज आई है। अब इसको रोकने का तरीका क्या है यार, इसको रोकने का तरीका ये है कि जो शर्मा जी की बहू है उनको भी पता है कि भैया जब पड़ोसन के कान बहुत तेज होते हैं तो क्या है, उनको पता है कि भैया दिन का खाना बनाने से पहले सुबह हुई लड़ाई, इनके पास चले जाएं और इनके साथ मित्रता कर लें और बोलें कि भैया ये मामला था, प्लीज ये बात बाहर ना आने दें, है ना, ये बात क्या ना आने दें, बाहर ना आने दें, बात यहीं रुक गई, खेल खत्म, आगे जाएगा ही नहीं मामला। होता क्या है, शरीर में हमारा आता है फ्री रेडिकल बाहर से। फ्री रेडिकल आपका क्या है, बाहर से जितने भी आपका पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन
उसमें कई ऐसे तत्व होते हैं, और या फिर जो हम खाना पचाते हैं उसमें से भी कई ऐसे तत्व निकलते हैं जो हमारे शरीर में विस्फोट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जैसे महिलाएं का बोलना नीचे शब्द होता है चुगली, आगे आगे आगे। तो हर सेल में ये क्या करेगा, तोड़फोड़ करेगा। पहले सेल पे तोड़फोड़ करेगा, दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में करेगा, पांचवें में करेगा, छठवें में करेगा। ऐसे करके आपके पूरे शरीर के सेल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मान लो आपका हार्ट है, बड़ा काबिल काम कर रहा है, बेहतरीन, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया इसमें शुरू हो गई तो क्या होगा, पूरे हार्ट में आपका हार्ट फेल भी हो सकता है अगर बहुत हाई लेवल पे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी चैट में लिख के भेज दीजिए। इसके लिए, इसको रोकने के लिए हमको क्या चाहिए? मैम आप नहीं करेंगे, किसी और को करने दीजिए। नहीं मैम, ये तो आप टाइप करके भेज रहे हैं सर। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। यही है एंटीऑक्सीडेंट। जब जाएगा तो ये पहले में ही रोक देगा। जब पहला सेल है आपका, जैसे ही कोई गड़बड़ हुई, पहले सेल में ही एंटीऑक्सीडेंट रोक देगा, ये बात आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट इतने ज्यादा जरूरी होते हैं, और इसमें आपको भर भर के वो चीजें मिलती हैं। तो आपको इसीलिए इसमें एक लाइन और ऐड की है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी हृदय से संबंधित जो हेल्थ है आपकी, उसको एड ऑन करेगा। केवल किस लिए? क्योंकि इसमें हमने क्या डाल रखा है, वो जितनी भी पांचों चीजें मैंने बताई थी वो सारी इसमें एड ऑन है। तो यहां पे मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मित भाई, आज की मीटिंग सच में पावरफुल है।